जय हिंद। बेहतर होंगे आप सभी और आप सभी की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होंगी। हम आप सभी से कहते हैं और आप सभी को आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं इस वीडियो में कि आप सभी का बहुत धन्यवाद कि भाई हमारी वीडियो में आप सभी वीडियो को हमारे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 आप सभी को बना के दिया था इस चैप्टर का, ये होगा अगले पार्ट 2। इनको ज़रा ध्यान से देखिएगा और आप सभी को बताते हैं चैप्टर का नाम क्या है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसका पार्ट 1 हमने आप सभी को बना के दे दिया था, पार्ट 2 भी आप सभी को बना करके दे रहे हैं आज की इस वीडियो में। तो पहले आप सभी को थोड़ा बहुत रिवाइज करा देते हैं। भाई रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वैसा भी परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं आप सभी का? रासायनिक परिवर्तन। तो पार्ट 1 में तो हमने आपको दिखाया था कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब देखिए जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ना हमारे पास में MgO, उसके विक्रिया हम जल से कराएंगे, H2O से कराएंगे तो हमारी क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको ज़रा यहाँ समझिए। जैसे कि हमारे पास पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, आप 2 को रहने दीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। और इसकी जल अभिक्रिया करा दें हम H2O से, यानी पानी, जल कहते हैं इसको, ठीक है। तब हमारे पास में बनेगा MgOH2, ठीक है। ये एक नया पदार्थ बना, देखो नया पदार्थ बना। ये इस एरो का मतलब क्या है? बन गई, कोई चीज़ बन गई, ठीक है। जैसे दूध और दही, ठीक है। अब आप दूध, चीनी, चाय पत्ती मिला करके क्या बनाते हो? आप चाय वगैरह बनाते हो, तो वो क्या है? एक नई चीज़ बन गई, तो एरो का निशान लगा के रखोगे चाय। तो मैग्नीशियम और जल को अगर अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत बातों से समझ जाइए, जैसे कि आप सभी के पास 2 बीकर हैं, ठीक है। अब देखो दोनों बीकर जो है ना, पहले में मिला है कॉपर सल्फेट। कॉपर का मतलब होता है तांबा, ठीक है। और एक सल्फर या एक धातु होती है, तो कॉपर और सल्फर इन दोनों को जब मिक्स कर देते हैं तो कॉपर सल्फेट एक विलयन बनता है, नीले कलर का होता है, ठीक है। और क्या है? एक आयरन सल्फेट होता है। आयरन का मतलब होता है लोहा, ठीक है। और सल्फेट का मतलब एक धातु होती है, सल्फर। तो लोहा और सल्फर मिलकर क्या बनता है? आयरन सल्फेट। और ये दोनों के दोनों जब अभिक्रिया करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो देखना इसका रंग क्या होता है? हरे कलर का। तो इसका रंग नीला, इसका रंग हरा। अब देखो हरे वाले में हमने कोई ब्लेड डाल दिया। अब क्या है? ये आदर है और ये ज़्यादा से ज़्यादा ना किसी भी चीज़ को बढ़ाती है, ज़्यादा से ज़्यादा खींचती है उस चीज़ को। तो देखिए हमने एक साफ़ सुथरा ब्लेड इसके अंदर में डाला। अब उस ब्लेड को जब हम बाहर निकालेंगे तो वो ब्लेड क्या है? जंग खाया हुआ मिलेगा। तो आप इसको ज़रा जूम करके देख सकते हैं, ये ब्लेड क्या है? आप सभी का जंग खा गया। ऐसा क्यों हुआ भैया? इसको आप ज़रा और समझते हैं पहले। तो कभी कभी कोई कील होती है, कोई भी चीज़ होती है, उसमें जंग कैसे लगता है, पहले इसको समझिए। जैसे आपके पास में एक विलयन है, एक लिक्विड है पूरा, तो पूरी तरह से पहला है कॉपर सल्फेट विलयन। कॉपर सल्फेट बताया भाई, यही अभी इसका कलर नीला होता है। और क्या है? आयरन सल्फेट, ठीक है, यानी लोहा, इसको शॉर्टकट में क्या, लोहे का सल्फेट, ये हरे कलर का होता है। इसके अभिक्रिया कराएंगे कॉपर धातु से, ठीक है, तो हमारे पास में एक निरपेक्ष चीज़ बनती है। फिलहाल आप सभी शॉर्टकट में इतना याद रखिए, आयरन सल्फेट बनता है, ठीक है, आयरन सल्फेट। और उसके बाद में क्या बनता है? कॉपर। और बीच में जिसका ये क्या नाम है, एक नया तत्व जंग बन जाता है, जंग। और ये जंग क्या है? जिस धातु पर जो धातु होगी उस धातु पर बन जाएगा। इस अभिक्रिया को समझिए। जैसे कि आप सभी के पास में, जैसे कि ये क्या है? आप सभी के चूने का पानी है। और यहाँ क्या है? जैसे कि आप सभी को बता देते हैं, एक चूने का पानी है, यहाँ पर सिरका, ठीक है, सिरका और खाने का सोडा है। भाई सिरका, खाने का सोडा आप जानते हैं अच्छी तरह से। और क्या है? देखिए यहाँ से ना कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस को हमने दौड़ा दिया। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, इसमें जब जाती है ना तो बुलबुले बना देती है, बुलबुले, ठीक है। और ये चूने का पानी है ना, अगर इस स्ट्रॉ में अंदर अंदर भेजेंगे चूने के पानी के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो याद रखना इसका जो कलर है ना एकदम वाइट वाइट कर देगा, पूरी तरह सफ़ेद कर देगा। तो चूने का पानी को सफ़ेद करता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं भाई।
आपके पास एक गैस है, उसका नाम क्या है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया कराएंगे चूने का पानी। अब चूने का पानी क्या होता है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो इन दोनों की जब अभिक्रिया कराएंगे तो इस तीर का मतलब क्या है, अभिक्रिया हो रही, कुछ बन रहा है। क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ये भुजा हुआ चूना होता है, भुजा हुआ, Ca और CO3, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और साथ में क्या बनता है आपका, जल यानी कि पानी, H2O बनता है, ठीक है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, उसको चूने का पानी कहते हैं, लेकिन ये भुजा हुआ चूना होता है, ठीक है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके ऊपर से अगर CO2 गैस को दौड़ा देंगे किसके ऊपर में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने के पानी पर, तो इसका हम दूध या पानी बना देगा, एकदम पानी पानी जैसा बना देगा इसको, ठीक है। तो इतना याद रखना। देखिए आप सब इन सभी पॉइंट को याद रखना, पहला एक ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा और पांचवा, इनको याद रख लेना। आप सभी को ना ये परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगला देखिए भैया, लोहे पर जंग लगना। लोहा जो होता है ना, लोहा आप डेली लाइफ में देखा होगा, लोहा यानी आयरन, इसको शॉर्टकट में Fe लिखते हैं, ठीक है। Fe का मतलब क्या होता है, फेरस, फेरस, ठीक है, फेरस का मतलब होता है लोहा। अब देखिए ये एक्चुअल में जंग लगता कैसा है, तो पहले बातों से समझिए। जैसे आपने कोई भी लोहे की चीज़ या कोई भी धातु वाली चीज़, कोई मेटल की चीज़, उसको आपने खुले में रख दिया, अब उस पर पानी पड़ेगा, बारिश पड़ेगी, ठीक है, उस पर आदर पड़ेगा, आसमान की जो, और उसमें हवा लगेगी, तो साथ साथ में उसमें क्या लग जाएगा, जंग। तो हवा और पानी से क्या लगता है, उसके अंदर में जंग लगता है। अब ओस जो होती है ना, ओस आर्द्रता, उससे भी इसमें जंग लग जाता है, वो भी होता है पानी का एग्जाम्पल, ठीक। तो लोहे पर जंग लगने का सिर्फ एक घटना है, इस अभिक्रिया से आप समझ जाएंगे, ठीक। लोहे को लिखते हैं Fe, ऑक्सीजन को लिखते हैं CO2, ठीक है, O2। तो और साथ में क्या है, जल। तो जल जो होता है, जब ऑक्सीजन और ये फेरस, लोहा, इन सभी क्रिया होती है तो क्या बनता है आपका, जंग बनता है, Fe3.XH2O होता है, ठीक है। इसको बता देते हैं जरा ध्यान से, इधर समझना। जैसे आपके पास में धातु का नाम था Fe, ठीक है। अगला क्या है, H2O यानी कि पानी, साथ में क्या है, O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस। तब आपके बनेगा, पास में बनेगा Fe3O2.XH2O, ठीक है, ऐसे बनता है .XH2O। तो ये जो होता है ना, देखो एक तत्व तो ये हो गया आपका लोहा, ये क्या हो गया आप सभी के पास, जल यानी कि पानी, और ये क्या हो गया आपके पास, ऑक्सीजन गैस। तीनों मिलते हैं ना, तो आपके पास में क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, इसको शॉर्टकट में कहते हैं भाई। अब फेरस ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है Fe3O2, इसका जो सूत्र होता है Fe3O2.XH2O, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। इसको शॉर्टकट में कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड, इनको याद रख लेना। और आप सभी से पूछता है इसका सूत्र क्या होता है, जंग का, ठीक है, तो यही रखना। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल का होना जरूरी है, जब किसी चीज़ पर जंग लग सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को लिखा तो नहीं, लेकिन बता देते हैं, आर्द्रता चाहिए होती है। जैसे आप सभी का जो मौसम है, तो उसमें ओस बन रही है, तो उसमें क्या है, नमी है, और नमी है तो उसके अंदर क्या है, पानी है, उन बादलों में, उस हवा में, तो वो भी क्या है, जंग लगा देती हैं किसी चीज़ पर। किसी भी चीज़ को अगर जंग लगने से बचाना है तो या तो उस पर ग्रीस लगा दो, ग्रीस तो देखी होगी आप सभी, ग्रीस लगा दोगे तो उस पर जंग नहीं लगेगा। दूसरी बात, उसको पेंट कर दोगे तो उस पर जंग नहीं लगेगा। तीसरी बात होती है उस पर यशद लेपन लगा दो। अब यशद लेपन क्या होता है, पहले एक धातु होती है, उसका नाम क्या है, जिंक, Zn। ये जिंक जो होता है ना, इस जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, एक परत छोटी सी, जिससे ना किसी भी चीज़ पर जंग नहीं लगता, कोई भी लोहे की चीज़ है। तो फेरिक और यशद लेपन की
परत चढ़ा देनी चाहिए, दूसरा पेंट कर देना चाहिए, तीसरा उस पर ग्रीस लगा देनी चाहिए। अब देखिए अगला क्या है, कॉपर सल्फेट। अब देख पहला आप समझना क्रिस्टलीकरण क्या होता है, यहाँ पर एक समझिए। अगला आप सभी का क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण को जरा ध्यान से समझिए। जैसे आपके पास में 2 बीकर हैं, ठीक है, ये बीकर है, आप 2 बीकर ले लेना, आप लेना चाहो तो। इस बीकर में आपने कुछ मिला दिया, जैसे कि आपने यहाँ पर मिला लिया कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4 कॉपर सल्फेट नाम का एक विलेन मिला दिया। और इसके साथ में एक बीकर और लिया आपने, जैसे आपने एक बीकर ले लिया, उस बीकर में आपने क्या मिलाया, CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट के साथ में आपने उसी में मिला दिया आयरन ऑक्साइड Fe3। आपने इसमें मिला दिया फेरस सल्फेट, ठीक है, FeSO4। फेरस F का मतलब क्या होता है, लोहा, और सल्फेट एक धातु होती है, लोहा और सल्फेट, इस दोनों को मिला देंगे कॉपर सल्फेट। कॉपर यानी तांबा और सल्फेट यानी कि एक धातु होती है। तो कॉपर और सल्फेट इन दोनों को जब मिला देंगे, अब आप सोचिए इनमें से पूछा जाए कि भाई मुझे ना कोई भी तत्व इन दोनों तत्वों में से, इन दोनों की दोनों तत्वों में से मुझे एक तत्व तो बाहर निकालना है, इन दोनों में से मुझे एक तत्व बाहर निकालना है। फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट में से मुझे एक तत्व बाहर निकालना है। तो उसको जब निकालने की जो प्रक्रिया होगी ना हमारी, शुद्ध चाहिए, एकदम एकदम प्योर, ठीक है। तो वो जो निकालने की प्रक्रिया होगी, ठीक है, उस प्रक्रिया को आप सभी का क्या कहेंगे, क्रिस्टलीकरण, ठीक है। तो यही बात ना आप सभी की यहाँ लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लेवे तो चलेगा। देखिए किसी भी पदार्थ को शुद्ध क्रिस्टलीय विलयन में प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण। किसी भी पदार्थ को शुद्ध यानी कि एकदम प्योर तरीके से खींचा जाए किसी भी चीज़ में से, तो वो क्या होता है आप सभी का, क्रिस्टलीकरण। अब आप सभी इसको और थोड़ा देख लीजिए। इतना होने के बाद में अब देखना, कभी भी इसके जो किनारे किनारे के हिस्से होते हैं ना, यहाँ पर यहाँ पर देखना छोटे छोटे क्रिस्टल से बन जाते हैं, यहाँ पर दिखा भी दिए हैं आराम से, ये रहे, इनको ज़रा ध्यान से देखना। तो यही होते हैं क्रिस्टल, ठीक है। इस पूरी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, आपका क्रिस्टलीकरण, ठीक है। आप सभी को दोस्तों ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम कहते हैं आप सभी को अगर कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं आप सभी कमेंट करके। आप सभी को पूरा टोटल चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। हम आपको एक बात और बताते हैं कि पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था पहली वीडियो में, ठीक है। पार्ट 2 इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। कोई और आप सभी को चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, आप सभी हमारी वीडियो में अंत तक बने रहे।